हेलो दोस्तों, मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु। फिर से लेके आया हूँ नया वीडियो, नया टॉपिक, नया वैकेंसी। ये जो वैकेंसी आई है ना भाई, ये गवर्नमेंट इंडस्ट्री की वैकेंसी है। ये गवर्नमेंट कंपनी के लिए हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड HURL हर्ल के नाम से ये कंपनी जानी थी। ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। ये फ्रेशर लेवल के लिए वैकेंसी आई है। अगर आप फ्रेशर, तो ये जो वैकेंसी है ये GET और DET, अगर आप इंजीनियर हैं या डिप्लोमा है, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, भाई साहब मैं बता देता हूँ। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है फ्रेशर लोगों के लिए। टोटल 212 सीट है और अच्छा खासा पैसा दे रहा है। इंजीनियरिंग लेवल पर 13 लाख के आसपास दे रहा है और डिप्लोमा लेवल पर 7.7 के आसपास CTC दे रहा है। ये गवर्नमेंट कंपनी है भाई। अगर इस सब कंपनी में अगर आपको नौकरी लग गया ना तो आपका लाइफ सेट है। दोबारा आपको कभी लाइफ में नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। रिटन एग्ज़ाम होगा, अगर आप क्लियर कीजिएगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन भाई साहब मैं बोलता हूँ, अगर आप रियल में अगर नौकरी ढूंढते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर में मत जाइए। अगर ये सब में अगर नौकरी मिल गया ना एक बार, आपका तो लाइफ सेट है। कंपनी चेंज करने का जरूरत नहीं है, इतना फैसिलिटी है। फैसिलिटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, इतना सारा फैसिलिटी है ना। ये सब गवर्नमेंट में लाइफ आपका जन्नत बन जाएगा अगर आपको एक बार ये सब PSU सेक्टर में अगर नौकरी मिल जाता है। तो चलिए, मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, तो मैं आपको सब बता रहा हूँ। कितना सीट है, क्या डेट है, कब तक अप्लाई करना है। 1 तारीख को ये फॉर्म निकल गया था और 21 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, मैं सब आपको बारी बारी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहें और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं पोस्ट का बात करता हूँ। इसमें देखिए 212 पोस्ट अवेलेबल है। इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्ज़ाम होगा। आपको इसके वेबसाइट में जाके इसको अप्लाई करना है। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ कौन कौन सा ब्रांच एलिजिबल है। ये देखिए, ये केमिकल ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, केमिकल के लिए 40 सीट है, इंस्ट्रूमेंट के लिए 15 सीट है। और इंस्ट्रूमेंट के लिए जैसे 15 सीट है, आपके इंजीनियर होना चाहिए, ठीक है। इसमें इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक भी है। और मैकेनिकल के लिए 6 सीट अवेलेबल है। तो सीट तो अच्छा खासा इसमें निकला हुआ। अब बात करते हैं डिप्लोमा में केमिकल के लिए 130, इंस्ट्रूमेंट के लिए 15। डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, इतना वैकेंसी है। उसके बाद देखिए, इसमें जो है ना 60% आपका चाहिए इंजीनियरिंग में, और डिप्लोमा में है तो 50% चाहिए। कम से कम आपको होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। और इसमें जो देखिए सैलरी की बात करें, सैलरी अगर GET लेवल पर 14 लाख के आसपास है और DET लेवल पर 7.7 लाख के आसपास आपको सैलरी कम से कम मिलेगा। तो भाई साहब सैलरी भी अच्छा खासा फ्रेशर लेवल पर मिल रहा है। केमिकल इंजीनियर हो या डिप्लोमा इंजीनियर हो तो अच्छा खासा सैलरी बन रहा है। तो जल्दी आप इसमें अप्लाई करें और मिल जाए। और देखिए इसमें लीव का भी दिया हुआ है। आपको कैजुअल लीव 12 मिलेगा, सिक लीव 10 मिलेगा और 6 लीव और एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। लीव का भी मैंने बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना भाई, इसमें सर्विस एग्रीमेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, बॉन्ड है भाई, एग्रीमेंट बॉन्ड है। अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर छोड़ देते हैं तो 4.5 लाख रुपए आपको पे करना पड़ सकता है। 3 साल कम से कम आपको काम करना पड़ेगा, चाहे आप इंजीनियरिंग लेवल पर ज्वाइन करें या DET लेवल पर। DET लेवल पर 2 लाख का आपका एग्रीमेंट बॉन्ड है कम से कम। मतलब आपको ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 3 साल तो काम करना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको बताया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ज्वाइन करना है या नहीं करना है। ये एग्रीमेंट बॉन्ड अगर आप तोड़ते हैं तो पैसा पे करना पड़ेगा। उसके बाद जिसका भी सिलेक्शन होगा उसको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में जहां भी इसका कंपनी होगा वहां पर आपका पोस्टिंग हो सकता है। तो ये भी देख लिए, कट ऑफ डेट भी दिया हुआ है कि आपको 30/9/24 तक आपका ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसमें जो पोस्ट है, एज आपको मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30। डिप्लोमा में 18 है और मैक्सिमम 27। एज क्राइटेरिया भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जैसा कि देख रहे हैं जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। एग्जाम आपको लखनऊ, पटना, दिल्ली, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपका एग्जाम हो सकता है। तो आपको बस पहले फॉर्म भरना है, आपका शॉर्टलिस्ट होगा तो आपको कॉल आएगा, तो आप ऑनलाइन एग्जाम दीजिए। उसके बाद आगे का प्रोसीजर आपका चालू होगा। अब मैं सिलेबस की बात करूंगा। भाई सिलेबस चाहे आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी है या वो है, इसका सिलेबस का जो पैटर्न है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से रहेगा और 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग,
मैथ, ये सब रहेगा। चाहे आप डिप्लोमा में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे उसमें दोनों में ऐसा ही 50-50 क्वेश्चन रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। और इसमें आपको फॉर्म भरना रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी है 750 रुपया और 500 रुपया आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ ओपनिंग 1 तारीख को ये फॉर्म निकल गया है और लास्ट डेट है इसका 21 तारीख। तो आप 21 तारीख से पहले आप ये फॉर्म भर दीजिए और जो भी अपडेट आएगा आपका रिकॉग्नाइज हो जाएगा, 30/9 तक आपको पता चल जाएगा। अब थोड़ा सिलेबस की बात कर ले। सिलेबस में इंग्लिश ग्रामर में रहेगा, सिनोनिम्स, कॉन्ज, ये सब देखिए, ये सब ग्रामर का सिलेबस है। और ये मैथ का नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब आपको एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, आपको रीजनिंग का ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा और मैथ का भी अच्छा खासा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट थोड़ा दिया हुआ है कि ये सब टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है। जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या क्या टॉपिक रह सकता है ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो भाई साहब इसको इतना आसान मत समझिए, टफ है, मेहनत करना पड़ेगा। जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड मेन क्या है ना, लोग एप्टीट्यूड में ही छिटाते हैं। तो मेहनत कीजिए अच्छे से, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो बिना देर किए हुए जल्द से जल्द इस लिंक पे क्लिक करें, HURL के वेबसाइट में जाएं और सारा डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको अभी बताया है यही क्राइटेरिया है। लेकिन आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए भाई साहब मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत कर लो, यही टाइम है। क्या सिलेबस है ये भी मैंने आपको बताया। आपका टेक्निकल भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। थोड़ा मेहनत कर लो। अगर कहीं से तैयारी कर सकते हो तो कोई इंस्टीट्यूट लगा के तैयारी करो, लेकिन पूरा जी जान लगा दो भाई साहब। अगर ये सब कंपनी में हो गया तो भाई साहब मेरी तरह ये कंपनी, वो कंपनी, ये लोकेशन आपको नहीं जाना पड़ेगा। इसका रिटन एग्ज़ाम थोड़ा टफ होगा क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकला है, तो सभी लोग अप्लाई करेंगे। तो आप भी मेहनत करिए। अगर आप फ्रेशर हैं, इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, तो मैं आपको सब चीज़ बताया। तो बिना देरी किए हुए भाई साहब जल्दी ये फॉर्म भरें। और अगर आपका सिलेक्शन होता है, अगर एप्टीट्यूड क्रैक करते हैं, तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर किसी का भी मेरे थ्रू पता चलता है इस वैकेंसी का, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अगर आपको पता चल गया है तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे जब कुछ नया अच्छा लगता है तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताता हूँ। मैं जॉब करता हूँ, मुझे जितना टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए, आज मेरा सेकंड शिफ्ट है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए हमारा वीडियो देखते रहिए, फिर से मैं लेके आऊँगा नया वैकेंसी, नया कुछ टॉपिक। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।